वंदे पुरुषोत्तम। आप सभी का लाइव सत्संग में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय गुरु। कल की अवतार अवतारी पुरुष सदगुरु युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि एक गूंगा व्यक्ति भी अच्छा याजक बन सकता है यदि उसके आचार आचरण अभ्यास व्यवहार सेवा इत्यादि ठीक से व्यवस्थित रहें। याजन बात से कम मुख से कम आचार व्यवहार से ज्यादा टपकता है, यही याजन प्रभावशाली होता है। याजक को मन वचन और कर्म से एक होना होगा, कथनी करनी और रहनी को एक करना होगा। जब हम याजन करने निकलते हैं तो परिवेश सामने आ जाता है। प्रकृति ने हमारे अंतर शरीर की रक्षा के लिए इसे त्वचा हड्डी आदि से ढक रखा है। यह अंतर शरीर का परिवेश है। यह प्राकृतिक बाह्य काया ही हमारे अंतर शरीर की रक्षक है, कवच है, आवरण है। यह हमारा प्राकृतिक वेश है, परिवेश है। इस वेश को हम और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृत्रिम पोशाक धारण करते हैं जो मौसम के अनुसार बदलता रहता है। यह वेश युक्त पोशाक युक्त शरीर भी अपनी सुरक्षा के लिए अपने बाहरी परिवेश पर निर्भर करता है। जो कुछ भी या कोई भी हमारे शरीर को बाहर से घेरे हुए है, जो बाहरी आवरण है, परिवेश कहलाता है। यही पर्यावरण भी है। इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सजीव निर्जीव हवा पानी ध्वनि सभी आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत हमारे माता पिता परिवार अड़ोस पड़ोस समाज सभी आ जाते हैं। हमारा अस्तित्व और विकास इन सबसे कम या ज्यादा जुड़ा हुआ है। परिवेश को नष्ट करके हम जीवन धारण नहीं कर सकते हैं। हमारी धृति वृद्धि बच नहीं सकती है। परिवेश के बिना किसी का भी जीवन वर्धन संभव नहीं है। इसलिए परमपिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने कहा है, ओरे पागल मूर्ख ओरे, परिवेश ही तुम्हारा पालन करता है, परिवेश ही वैभव तुम्हारा, परिवेश ही तुम्हारा प्रत्यक्ष धाता है। वे कहते हैं, मैं विशेषकर बोलता हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात सुननी है तो सुनो। परिवेश पर ही दृष्टि रखो, परिवेश को प्रेम की माला में गूंथ कर चलो। वे परिवेश को स्वस्थ और संतुष्ट रखने की सलाह देते हैं। पारिवेशिक संहति लेकर स्फूर्ति चर्या अर्थात सेवारत रहने का निर्देश देते हैं। संतोष और प्रेम से समाज को एक सूत्र में बांधने का आदेश देते हैं। परिवेश के सभी लोगों को लेकर तुम बचाओ, जीवन वृद्धि का हिमायती गाय के तपस्वी बन सबको साथ लेकर आगे ही बढ़ते जाओ। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, परस्पर भाव यंतः श्रेयः, पारस्परिकता पर जोर देते हुए वे कहते हैं, निस्वार्थ भाव एक दूसरे की उन्नति करते हुए ही परम कल्याण का भागीदार बना जा सकता है। परिवेश का विकास ही तुम्हारा विकास है, परिवेश के विकास में ही तुम्हारा विकास निहित है। युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की दीक्षा ग्रहण कर उनके नीति विधि का जो लोग पालन करते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। आज 118 देश के लोग ठाकुर जी की दीक्षा ग्रहण कर और उनकी नीति विधि का पालन कर अपना जीवन मंगलमय बना सकते हैं। आप भी चाहें तो इस मानव जोनि को सार्थक बना सकते हैं, अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं। आप सभी को जय गुरु।